चीजें बहुत दूर थी, लेकिन जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान ने हमें अधिकार दिया, तभी से ये सब चीजें हमें मिलने लगी। इसलिए तब से हमें मानना चाहिए कि हमारा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है सिवाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं उससे कहना चाहता हूँ, जैसा कि बबलू भाई शहर का दौर चल रहा, बबलू भाई जब ये संचालन करते हैं सर बोलते हैं, मुझे एक याद आ गया कि हमें तो मनवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। हमें तो मनवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। हमारी किस्मत तो बाबा साहब ने लिखा, देवी देवताओं में कहाँ दम था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूं ही महान नहीं हुए। बहुत सारे नेता, बहुत सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए होंगे, चले गए होंगे। अगर पीछे पूछा जाए तो 5-7 भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का नाम सब नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, मानव साहब कांशीराम, छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे ही लोग क्यों अमर हो गए? क्योंकि ये लोग कभी अपने जीवन अपने लिए पर्सनल जिंदगी जिए ही नहीं, उन्होंने पूरा जीवन अपने समाज के लिए दिया। बाबा साहब अम्बेडकर 9 भाषाओं के जानकार थे। बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब के पास 36 डिग्रियां थी और 3 PhD थे। बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा विद्वान, बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई नहीं था। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उन्हें यूं ही परोस कर थाली नहीं दे दी गई है, बाबा साहब अम्बेडकर की काबिलियत पर दी गई है, क्योंकि उस समय इनसे बड़ा विद्वान, इससे बड़ा पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। या जब संविधान लिखा जाता था तो विदेश में, अफ्रीका में कोई बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था। यहाँ के नेता वहां गए कि हमें अपना जो कि संविधान बनाना है, अपनी व्यवस्था बनानी है और आप हमारा संविधान लिखिए। तो उसने कहा आप कहाँ से आए? बोले कि हम भारत से आए हैं। कहा कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हमारा भी गुरु, हमसे भी बड़ा विद्वान, और पूरी दुनिया का अगर कोई बड़ा विद्वान है तो आपके देश में है। आप कहाँ हो? आप यहाँ खोजने आए हो? कहे कौन है? कहे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तुम्हारे देश उनके पास जाओ, वो हमसे भी बढ़िया सुंदर संविधान लिख देगा। और जब ये आए, नेहरू जी आए और बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए, बोले कि आप संविधान लिखो। अम्बेडकर जी आप संविधान लिखिए और इस देश की व्यवस्था बनाइए, उस जो है कि फिर ये संवैधानिक व्यवस्था लागू होगी और उससे हमारा देश चलेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा, संविधान मैं लिखूं, कानून मैं बनाऊं और राज तुम करोगे, नेता तुम बनोगे। उन्होंने मना कर दिया और मना करने के बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर रात भर नहीं सो पाए। कि क्यों नहीं सो पाए? बाबा साहब अम्बेडकर सोचते रह गए कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सबके पास तो धरोहरें हैं, मुस्लिम भाइयों के पास हमारी धरोहर है, ईसाइयों के पास धरोहर है, सिखों के पास धरोहर है, सबकी अपनी धरोहर है। हमारे पास क्या? हमारी आने वाली पीढ़ी के पास हम क्या देके जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि नहीं मैं संविधान लिखूंगा। और दूसरे दिन जब नेहरू जी गए और बोले कि आपको संविधान लिखना है, तो बाबा साहब एक बात मान गए कि हाँ मैं संविधान लिखूंगा। और बाबा साहब इसलिए संविधान लिखे कि ये बहुजनों के लिए यही धरोहर होगी। सामान्य साथियों, आज उस धरोहर को गिराए जाने और मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज हमारा वजूद है, हम इस देश में जिंदा हैं, हम इस देश में आजादी से सांस ले सकते हैं, तो वो एक ही वजह है, संविधान की वजह से। वरना इस देश में आपकी आजादी खत्म किए जाने की पूरी व्यवस्था हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में थे। चाहते तो ऐसो आराम की जिंदगी जीते, सबसे फर्स्ट क्लास जिंदगी जीते, लेकिन नहीं, उन्होंने उस ऐसो आराम की जिंदगी को ठोकर मार करके अपने समाज के लिए संघर्ष करना स्वीकार किया। आस्था वाला हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़कर आए, बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए, तो उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी की और वहां भी जब पढ़ाने गए, इतने बड़े विद्वान थे, पढ़ाने गए तो वहां के समाजवादी मानसिकता के स्टूडेंट विद्यार्थी उठकर चले जाते थे कि ये तो अछूत है। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ा। नौकरी छोड़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे ही वकालत करने गए, और वकालत करने गए तो सम्मानित साथियों, आप जरा सोचिए, आपको रोना आ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे उस कचहरी में, कोर्ट में कहीं किसी ने जगह नहीं दिया बैठने का कि आप यहाँ अपना कुर्सी में लगा लीजिए, बैठ लीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय मनुवादी व्यवस्था लागू थी। मनुवादी व्यवस्था में जात पात, ऊंच नीच, धर्म, ये
सब चीजों का बोलबाला था। तो बाबा साहब अम्बेडकर भटकते रह गए, उनको कहीं जगह नहीं मिली। तब किसी ने कहा कि अम्बेडकर आप इतने बड़े बैरिस्टर हो, अरे आपके लिए तो रोड है, जाओ रोड पे लगा के बैठ जाओ। बाबा साहब ने एक बार कुछ नहीं बोला और जाकर के रोड के बाहर अपना कुर्सी और जेब लगा के बैठ गया और वहां से वकालत शुरू किया। एक बार एक सेठ के बच्चे को किसी मामले में फांसी की सजा हो गई और वो इतना बड़ा अमीर था और उसके मात्र एक ही बेटा था और बहुत बड़ा अमीर था, दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में उसका नाम हुआ करता था। उसके बच्चे को फांसी की सजा हो गई। वो बड़े बड़े वकीलों को कहा कि मैं आपको पैसे से, मैं आपको दौलत से एकदम मैं तौल दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जितने भी वकील फाइल देते तो कहते आपके बच्चे को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। तब किसी ने कहा कि इतना बड़ा बैरिस्टर को रोड पे बैठा है, अम्बेडकर बैठा है, जाकर उससे बोलो, हो सकता है कि वही बचा ले। और वो बाबा साहब के पास गया और पैर पकड़ कर रोने लगा कि बाबा साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे पास इतनी धन संपदा है, किस काम की होगी, मेरे बच्चे को फांसी की सजा हो गई। तो बोले मैं नहीं बचाऊंगा। आप जाओ, बहुत बड़े बड़े वकील उन्होंने बैठे हैं, इन लोगों को है कोई नहीं, वो आपके पास सब लोग देते हैं। तो बाबा साहब ने कहा मैं नहीं बचाऊंगा। तो उसने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर आप मेरे बच्चे को नहीं बचाएंगे तो मेरा बच्चा ही नहीं मरेगा, उसके साथ साथ इसकी माँ भी मरेगी और मैं भी मरूंगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर को याद आया कि उनकी माँ ने कहा था कि बेटा, अगर किसी का सबसे प्यारी चीज होती है उसका औलाद होता है, उसके बच्चे होते हैं, और जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई घटना आए तो उसके साथ साथ उसकी माँ की बात आए, उसकी माँ को जरूर बचाना। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं आपका केस लड़ूंगा। उन्होंने पूरा फाइल देखा और कहा कि जाओ, आपके बच्चे की जान नहीं जाएगी, वो आपका बच्चा बच जाएगा। कहेंगे चलिए ठीक है। डेट लगी, कोर्ट खुला, उसके बाद तो सारी चीजें हुई। तो बाबा साहब अम्बेडकर, उस सेठ ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने क्या किया, इसको तो फांसी में ले जाने तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। फांसी में गया, तख्त में गया और उसके गले में फांसी लगी। तब वो सेठ चिल्ला के रोने लगा कि अम्बेडकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे बच्चे की जान चली जाएगी, अब तो फांसी लग जाएगी। और जब गले में फांसी डाली गई तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रुक जाओ, आपने इसको फांसी की सजा सुनाई थी, आपने इसको मौत की सजा नहीं दी थी, और अगर इसको मौत की सजा होती है तो आप सभी लोगों को मैं फांसी के तख्ते पर पहुंचाऊंगा। और तभी से कोर्ट में लिखा जाना लगा कि फला तारीख को इनको फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है और उनको सजाए मौत दी जाती है। बहुत सारी कहानियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जो कहीं पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। एक 4 बार प्रधानमंत्री बना, इसको बताया जाता है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला अनिल अंबानी बना, उसको बताया जाता है। एक क्लासरूम के बाहर बैठा हुआ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के शिल्पकार बने, कभी नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, और पढ़ाया भी जाता है तो ऐसे घुमा दिया जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा। मुझे याद है मैं कक्षा 6 के क्लास में पढ़ा था साइमन कमीशन। जरा सोचिए, वो साइमन कमीशन आज तक नहीं समझ में आया, वो कहां कैसे घुमा के कैसे पढ़ा दिया, आज तक नहीं समझ में आया जब तक इन मंचों पे नहीं आया। साइमन कमीशन क्या है और उसमें संपत्ति बताई जाती है कि लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन आया और लाला लाजपत राय को के ऊपर लाठियां चार्ज हुई और उनकी मृत्यु हो गई। जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था तो इन मनवादियों ने कहा कि बाबा साहब ने वहां पर प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश में हमारी कोई गिनती नहीं है, जानवरों में भी हमारी गिनती नहीं होती है, वहाँ जात पात छुआछूत भेदभाव हर मदद को बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भारत में जात पात नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, आप इसकी जांच करा लीजिए। तब वहां से साइमन कमीशन को भेजा गया और इस साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने किया था कि अगर ये जांच करके चला जाएगा, सर्वे करके चला जाएगा, तो पता चल जाएगा यहाँ जात पात भेदभाव छुआछूत है और यहाँ सबको अधिकार देना पड़ेगा। यही लाला लाजपत राय जिनको आज देवता बनाकर पूछते हैं, यही लाला लाजपत राय कहते थे कि तेली क्या जाकर वहां गोलू तेरे का संसद में, कुर्मी क्या जाकर संसद भवन में हल होतेगा। और इन्हीं किसी ने कहा था कि अम्बेडकर कोई ऐसी संसद भवन की कोई ऐसी खिड़की नहीं जिससे मैं अम्बेडकर को आने दूंगा। मुझे धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ इस देश के मुसलमानों को कि मुसलमानों ने मुंबई से हमारे यहाँ के लोगों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा और उनको हरा दिया गया। इस देश के मुसलमानों ने कलकत्ता से बुला करके बाबा साहब को जिताया और सजा मिली। इस देश के मुसलमानों से आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वो कैसे हो सकता है? इस देश में अब्दुल कलाम पैदा हुए, अब्दुल हमीद जैसे लोग पैदा हुए और इस देश का
बन गए। लोग इस धरती की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है कोई तो वो नेतागिरी है। और लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा नेता बनना है, नेता ना बन, क्यों ना बनूं नेता? क्या नेता कहीं विधान में लिखा है कि नेता का ही बेटा नेता बनेगा? एक गरीब का बेटा नेता नहीं बनेगा। अब वो समय चला गया कि बड़ी गाड़ी में आएंगे, बड़े कुत्ते वाले आएंगे, बड़ी फोन लेके आएंगे, वही नेता कमाएंगे, वो नेता नहीं होगा। जब तक आप घर घर नेता नहीं पैदा करेंगे तब तक जागृति नहीं होगी। चाहे जितनी बड़ी डिग्री ले लें, चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई कर लें, वो उसके अंदर सामाजिक जागरूकता नहीं आ पाएगी जब तक वो आप इस तरह से मंचों में नहीं आया। इसलिए कह रहा हूं कि घर घर आपको अम्बेडकर पैदा करना होगा, घर घर डॉक्टर साहब कांशीराम पैदा करना होगा, घर घर जैसे मुलायम सिंह संघर्षशील नेता पैदा करना होगा, घर घर आपको सोनीलाल पटेल जैसा पैदा करना होगा। और घर घर हम अपने बहन बेटियों के लिए कहना चाहते हैं कि घर घर आपको माता उषा देवी पासी और फूलन देवी जैसे वीरांगना पैदा करना होगा। तब जाकर हमारे समाज में सुधार आएगा, तब जाकर हमारे समाज को उद्धार होगा। वरना हम लोग जातिवाद भेदभाव में बड़े रहेंगे और हमें बांट करके इस तरह से राज किया जाता रहेगा। हमारी पिछड़ेपन, हमारी कमी का सबसे बड़ा कारण है जातिवाद और इसका बिगुल बढ़ चुका है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने जाति छोड़ो समाज जोड़ो का अभियान शुरू कर दिया है और एक ओबीसी होते हुए एक ऐसी लड़की से शादी की है। हमें रोटी बेटी का संबंध बनाना होगा, वरना हम चाहे जितना भाषण दे दें, चाहे जितना बोल दें, ये जातिवाद का कीड़ा हमारे दिमाग से हटने वाला नहीं है। और जब तक ये जातिवाद रहेगा तब तक वो राज करते रहेगा।